नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते बिहार में आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने बिहार पर जुर्माना लगाया है। 4000 करोड़ का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया गया है। 2 महीने में जुर्माना भरने के निर्देश भी यहां पर जारी किए गए हैं। रिंग फेस खाते में जमा कराने का निर्देश जारी किया गया है। जुर्माने की राशि का इस्तेमाल ठोस हो, ये भी बात कही गई है। अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना समेत कई काम में इस्तेमाल किया जाए। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनजीटी ने बिहार पर जुर्माना लगाया है। 4000 करोड़ का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया गया है। 2 महीने में जुर्माना भरने के निर्देश भी यहां पर एनजीटी की ओर से जारी किए गए हैं। रिंग फेस खाते में जो जुर्माना है वो जमा कराने का निर्देश जारी किया गया है। जुर्माने की राशि का इस्तेमाल ठोस हो, ये भी बात कही गई है। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से सामने आ रही है। घर में अनियंत्रित ट्रैक्टर घुस गया है। बाल बाल यहां पर घर के लोग बचे हैं। घर के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। हादसे के बाद हालांकि ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देखिए, घर में अनियंत्रित ट्रैक्टर घुस गया। गनीमत ये रही कि घर के जो लोग थे वो बच गए, लेकिन घर के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जो तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं। हालांकि हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो चुका है। पुलिस की वहां पर मौजूदगी है। स्थानीय लोग इस वक्त बेहद आक्रोशित हैं। और बड़ी खबर अरवल से सामने आ रही है, जहां पर भीषण हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। ट्रक और ऑटो की जोरदार टक्कर में 5 लोगों की जान चली गई। कई लोग यहां पर गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। ऑटो सवार शादी समारोह में जा रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हो जाता है। सभी घायल सदर अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। NH 139 खोखड़ी गांव के पास ये भीषण हादसा हुआ। ट्रक और ऑटो की जोरदार टक्कर हो गई। 5 लोगों की मौत हो जाती है। कई लोग इस वक्त जख्मी हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। और बड़ी खबर नालंदा से सामने आ रही है, जहां पर 2 हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई है। सरमेरा और नूरसराय में यह हादसा हुआ। सरमेरा के चुहरचक गांव में 3 की मौत हो गई। वहीं बाइक ने 3 को यहां पर कुचला भी है। नूरसराय में बाइक ने 1 को रौंदा है। 2 हादसों में 4 लोगों की यहां पर जान चली गई है। नालंदा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरमेरा और नूरसराय में यह हादसा हुआ है। सरमेरा के चुहरचक गांव में 3 की मौत हो गई। बाइक ने 3 लोगों को यहां पर कुचल दिया। वहीं नूरसराय में बाइक ने 1 व्यक्ति को यहां पर रौंद दिया। गोपालगंज में घर में घुसकर छेड़खानी करने का विरोध करने पर एक ही परिवार के 5 लोगों की चाकू से हमला कर जख्मी कर दिया गया है। घटना जादवपुर थाना क्षेत्र के भुवाली टोला गांव की है। जख्मी सभी लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। घायलों में गौरी देवी, ब्रजेश कुमार, छोटू कुमार, रविकांत राम और दौलत कुमार शामिल हैं। परिजनों का यह आरोप है कि गांव में बारात आई थी। सभी लोग बारात देखने गए थे। इसी दौरान गांव के कुछ मनचले युवक घर में घुसकर छेड़खानी करने लग गए। विरोध करने पर चाकू और लाठी डंडे से हमला किया गया। वहीं पुलिस इस मामले में घायलों के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। ये कारण है कि गांव में बारात आया था, वो बाहर हम देख रहे थे बारात वगैरह, तब तक लिए अंदर घुसे हमारे घर पर और छेड़खानी किया और चोरी खींचने के चाह, तो इसलिए तो हमारा लड़का गया डटने के लिए, उसका फेरसा से मार दिया और एक लड़का छुरी मारा और पत्नी का और लड़का का डंडा उंडा से मारा है लाठी से। कहाँ का मामला है ये? लगा। कितने लोग आपके घायल हैं लोग परिवार के? 4। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर छपरा से सामने आ रही है। करीमचक में आपसी विवाद में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। घटना में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। 2 की हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है। पटना सभी को रेफर किया गया है। आपसी रंजिश में चाकूबाजी से इस वक्त पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात है। चाकूबाजी की घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। हालांकि पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। सारण के एडीएम गगन कुमार ने घटनास्थल का मुआयना किया है और अस्पताल में आकर घायलों का हाल जाना है। घटना को लेकर पुलिस काफी गंभीर है।
की सूचना मिली है। सबसे पहले जो घायल हैं उनके उपचार की व्यवस्था कराई गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पुलिस पदाधिकारी उनके साथ आए हैं और यहाँ पर उनका स्टिच वगैरह का सारा काम कर लिया गया। तुरंत उनका हेल्थ का जांच करने के बाद जो रेफर करने लायक थे उनको पटना रेफर किया गया है। में कुल कितने लोग जख्मी हैं? जख्मी तो 4 लोग हैं, जो 2 अभी यहाँ पर हैं और 2 PMCH के लिए रेफर हुए हैं। और वहीं जमुई में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। सीआरपीएफ और एसटीएफ के सर्च अभियान में 15 किलो का एक आईडी बम बरामद किया गया था, जिसे सुरक्षा बलों ने विस्फोट कर नष्ट कर दिया है। बरहट थाना क्षेत्र के कुमरतली जंगल में सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन लगातार चला रहे थे। इसी दौरान सुरक्षा बलों को एक बम का पता चला, जिसे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए लगा रखा था, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनकी साजिश को नाकाम कर दिया और बम को डिफ्यूज कर दिया गया है। और चलिए इसी बीच खबर नवादा से है, जहां पुलिस ने एक साथ 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधी धनी फाइनेंस कंपनी के नाम पर प्रलोभन देकर लोगों को ठगने का काम कर रहे थे। मोबाइल के जरिए साइबर शातिर ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों के पास से 17 फोन, कस्टमर का डेटा, नोटबुक और डायरी बरामद की गई है। सूचना मिली कि वारसलीगंज थाना अंतर्गत ग्राम मीरचक नदी पार बसेड़ एवं बगीचा में कुछ साइबर अपराधकर्मी एकत्रित होकर भोले भाले लोगों को धनी फाइनेंस के नाम पर प्रलोभन देकर ठगने का काम कर रहे हैं। चक बगीचा में छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा साइबर अपराध से संबंधित 17 मोबाइल, कस्टमर डाटा, नोटबुक आदि बरामद किया गया। और खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां औराई थाना क्षेत्र के कोकिलवारा दलित बस्ती में डीजे गाड़ी अनियंत्रित हो गई और गाड़ी के सामने नाच रहे लोगों को रौंदना शुरू कर दिया। इसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। मौके पर चीख पुकार मच गई। जानकारी ये मिल रही है कि इलाके में एक शादी समारोह थी। बारात में एक गाड़ी पर डीजे बज रहा था और इसी दौरान डीजे गाड़ी अनियंत्रित हो जाती है। बाद में डीजे गाड़ी गड्ढे में पलट गई। इस घटना के बाद जख्मी को प्राथमिक उपचार के लिए पीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां से सभी को एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया है। इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई है। वही देखिए, आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार में एनडीए की तरफ से प्रचार किया। पशुपति कुमार पारस ने कई जगहों पर जनसंपर्क अभियान चलाया और पीएम की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। पारस ने चुनाव को लेकर दलित सेना के पदाधिकारियों से कर्नाटक में बीजेपी का साथ देने को कहा। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक में एनडीए की जीत सुनिश्चित है। केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी दफ्तर में भी नेताओं से विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की और पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर यहां पर तारीफ की। देश ही नहीं विदेशों में भी है और जो सर्वे रिपोर्ट आया है उसके मुताबिक सर्वशक्तिमान और सम्मान नेता के रूप में नरेंद्र मोदी का नाम आया। और बात भी सही है, देखिए, क्योंकि वो जिस समाज से आए हैं, जहाँ से उनकी राजनीति शुरू हुई, दलित है, पिछड़ा है, पिछड़ा है, कुएत के लोग हैं, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, किसान है, मजदूर है, नौजवान है, सबों के हित की बात वो करते हैं। आज आपको मैं बता दूं कि जब उस कैबिनेट का मेंबर हूँ, 1 नेशन 1 राशन कार्ड 81 करोड़ लोगों को पूरे देश में मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। और वहीं देखिए, सहरसा में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। अश्विनी चौबे ने कहा कि 2024 में पीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। चौबे यही नहीं रुके, उन्होंने नीतीश पर तंज कसते हुए भी कहा कि बिहार चलने वाला नहीं है और चले हैं देश चलाने के लिए। ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। अश्विनी चौबे ने दावा किया है कि 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 350 सीटें जीतेगी। अश्विनी चौबे विद्यापति नगर में गायत्री शक्तिपीठ में पहुंचे थे और जीवन गीता किताब का यहां पर उनकी ओर से विमोचन किया गया था। 2024 में नरेंद्र भाई मोदी 350 प्लस से जनता की सेवा करने वाला आज दुनिया जिसको मानता है,
भारत का एकलौता नेता नरेंद्र भाई मोदी जो देश का सेवक है, महासेवक है, आज चलने वाला नहीं है, चले हैं देश चलाने का। ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना, ये सपनाते रहेंगे। ये जब जब सपनाते हैं इनका चकनाचूर होता है और ये जीरो पर जाते हैं। और वही देखिए, बिहार के नियोजित शिक्षक एक बार फिर से आंदोलन के मूड में हैं। पटना में जुटान के बाद नियोजित शिक्षकों ने ऐलान कर दिया कि यदि सरकार ने उनकी मांग पूरी नहीं की तो 12 मई से चरणबद्ध आंदोलन उनकी ओर से किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए आप। नियोजित शिक्षक एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। पटना के IMA हॉल में नियोजित शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर के साथ शिक्षकों का जुटान बता रहा है कि अपनी मांगे मनवाने के लिए वे एक बार फिर से सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। नई शिक्षक नियमावली के विरोध में नियोजित शिक्षकों को महागठबंधन की सहयोगी भाकपा माले का भी साथ मिल रहा है। देखिए, हमने तो सरकार को ये कम्युनिकेट कर दिया है कि जो नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली है वो उसमें कोई इसका सर पैर नहीं है। अब अगर सरकार नहीं मानती है तो 12-13 तारीख को हम लोग 12, 13, 14 3 दिन हम लोग बिहार के सभी विधायकों का आवास पे जाकर के शिक्षक उनको ज्ञापन देंगे, उनका घेराव करेंगे। प्रिय ढंग से सरकार को जितना हो सकता है हम लोग झकझोरने का काम करेंगे। और हम ही लोग के चलते राजद को विशेषकर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी तो फिर मिट्टी में मिलाने का काम ये शिक्षक करेंगे। नियोजित शिक्षकों ने आंदोलन की जो रणनीति बनाई है उसके तहत 12 से 14 मई तक विधायकों के आवास का घेराव किया जाएगा। 20 से 31 मई तक सभी जिलों में महासम्मेलन किया जाएगा। जुलाई में बिहार विधानसभा का घेराव किया जाएगा। यदि सरकार नहीं मानेगी तो शिक्षक हड़ताल पर जाएंगे। नियोजित शिक्षक पहले किए गए वादे के तहत राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। इसके खिलाफ नियोजित शिक्षक कई बार सरकार से अपनी शिकायत दर्ज करा चुके हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और वहीं देखिए, नालंदा का बिहार शरीफ एक बार फिर से सुर्खियों में है। करीब महीने भर पहले 31 मार्च को रामनवमी जुलूस के दौरान भड़की हिंसा की आग पर खूब सियासत हुई थी। अब एक बार फिर से बिहार शरीफ में सियासी बोल बोले जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के साथ ही नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा नीतीश सरकार के खिलाफ क्यों आक्रामक हैं, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। राम जानकी की प्रतिमा की पूजा करते बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, इन दोनों के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं की टीम पहुंची नालंदा के बिहार शरीफ, जहां रामनवमी जुलूस के बाद भड़की हिंसा की आग ने सियासत को गर्म कर दिया था। अब एक बार फिर बिहार शरीफ में बीजेपी के नेता प्रतिमा की स्थापना को लेकर प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जता रहे हैं। के नालंदा प्रशासन ने नीतीश कुमार का जो शासन है, चोरी छुपे, चोरी से जैसे सत्ता परिवर्तन करते हैं उसी तरह भगवान की मूर्ति को चोरी छुपे सुबह 6 बजे उठा के ले आने का काम किया। अगर अपनी प्रार्थना आराधना खुलकर नहीं कर सके, प्रशासन इतना भयभीत क्यों है, क्यों डरा सहमा है? इतनी तुष्टीकरण और शिखर पर बैठे सत्ता में लोग। दरअसल 31 मार्च को भड़की हिंसा के बाद जिला प्रशासन ने राम जानकी की प्रतिमा को मनीराम अखाड़े में स्थापित नहीं किया था। ऐसा प्रशासन पर आरोप बीजेपी लगा रही है और सवाल पूछ रही है कि चोरी छिपे राम जानकी की प्रतिमा स्थापित क्यों की गई? हिंसा के दिन पुलिस कहां थी? संतों को जेल भेजा गया, गुंडों को संरक्षण क्यों दिया गया? वैसे मनीराम अखाड़े में पूजा के बाद बीजेपी नेताओं ने धरना दिया और सरकार से रामनवमी हिंसा की न्यायिक जांच की मांग की। तो वहीं नालंदा के डीएम ने साफ कर दिया है कि भगवान की प्रतिमा को बुद्ध पूर्णिमा के दिन स्थापित करने का आवेदन खुद अखाड़ा समिति ने ही दिया था। नीतीश कुमार जी, आप इसका न्यायिक जांच कराइए, पूरे घटनाक्रम को न्यायिक जांच कराकर कार्रवाई करें। उन्होंने ही रिक्वेस्ट किया था कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय वो प्रतिमा ले जाना चाहते हैं, तो उनको हम लोगों ने फैसिलिटेट किया और प्रतिमा वो खुद ही ले गए। नालंदा में 31 मार्च को शोभा यात्रा के दौरान भारी हंगामे के बाद प्रशासन ने राम जानकी की प्रतिमा रथ को मनीराम अखाड़ा पहुंचने की बजाय रास्ते के मुगल कुआं में रख दिया था। अब 1 महीने बाद प्रतिमाओं को अखाड़े में फिर से स्थापित कर दिया गया, जिसे लेकर बीजेपी प्रशासन के साथ सरकार पर भी आक्रामक है। न्यूज 18 के लिए बिहार शरीफ से अभिषेक कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट।
और वही देखिए बाबा बागेश्वर के बिहार आगमन को लेकर हो रही सियासत पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि कोई माई का लाल नहीं है जो इस कार्यक्रम को रोक कर दिखा सके। सुनिए। सनातनी हिंदू है, हिंदुत्व की बात करते हैं। अब ये जो विघटनकारी तत्व हैं, ये संत कैसे हो सकते हैं? अगर आप नफरत पैदा करने आए हो तो आडवाणी भी जेल गए थे और लोग भी जाएंगे। कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया जो यहाँ कार्यक्रम करने। धीरेन्द्र शास्त्री जो है एक ढोंगी बाबा है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह का ये सीधा संदेश उन नेताओं को है जो बागेश्वर बाबा के बिहार आगमन के पहले तरह तरह की बातें कह रहे हैं। कोई बागेश्वर बाबा को ढोंगी कह रहा है तो कोई उन्मादी। कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया जो यहाँ कार्यक्रम करने। आरजेडी नेताओं को सीधा संदेश देते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि जिस दिन हनुमान और बजरंग बली की सेना जागेगी उस दिन सारी सेना चुप हो जाएगी। बिहार राम, हनुमान और परशुराम की भूमि है। कोई माई का लाल नहीं जो इस कार्यक्रम को रोक सके। राम कृपाल यादव भी रहेंगे, गिरिराज भी रहेंगे और गिरिराज के साथ पूरे सनातनी सेना रहेगा, राम और परशुराम और हनुमान का। क्या करेंगे? बागेश्वर बाबा के खिलाफ जिस तरीके से आरजेडी के तमाम नेताओं ने बयानबाजी की, उसके बाद बीजेपी के नेता बागेश्वर बाबा के समर्थन में खड़े हो गए हैं, चाहे वो अश्विनी चौबे हों, रामकृपाल यादव हों या फिर गिरिराज सिंह। 13 मई को बागेश्वर बाबा बिहार आ रहे हैं। उसके पहले विरोध और समर्थन की सियासत कहां तक जाती है, देखते रहिए। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा के